सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया हाँ। तो प्रेजेंट टेंस में पहला भाग हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या है? दूसरा है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते किसे हैं? तो जिस वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ क्या लगा रहे? रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। जिस वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं लगा हो, इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है। तो जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है लगा रहेगा, उसको क्या समझेंगे कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। इसमें है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अगला आता है आपका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होगा? पॉजिटिव का। पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो सब्जेक्ट होगा और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? इज, एम, आर, और इसमें वर्ब कौन सा लगेगा? बिफोर प्लस में ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका पॉजिटिव का स्ट्रक्चर, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। कोई भी एग्जांपल लीजिए, जैसे वह खाना बना रही है, बना रही है, वह खाना बना रही है। इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले तो रहा है, रही है लगा है, इसका मतलब ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब कौन सा सेंटेंस है इसमें नहीं भी नहीं लगा है और सवाल भी नहीं पूछ रहा है, यानी ये क्या है? पॉजिटिव है। क्या है? और जब पॉजिटिव है तो यानी इस स्ट्रक्चर पर बनेगा नहीं। उसके लिए हमको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले वर्ब के पास जाएंगे। तो वर्ब यहाँ क्या है? बनाना ना, खाना बनाना वर्ब हो गया। अब इस वर्ब से पूछेंगे क्या बना रही है और किसको बना रही है, या फिर पहले ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट खोजेंगे तो क्या पूछेंगे? कौन ना, कौन बना रहा है। तो इससे हमको क्या मिलेगा? सब्जेक्ट वह बना रही है ना, तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। इसी से पूछेंगे क्या और किसको, क्या और क्या या किसको से जवाब करेंगे तो हमको ऑब्जेक्ट मिलेगा। क्या बना रही है? खाना बना रही है, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। बस आराम से इस पर भर देना है। तो पहले सब्जेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट क्या होगा बताओ? वह का क्या होता है? ही होता है। रही है, लड़की है ना, बना रही है तो कौन है? लड़की है, तो क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी। अब यहाँ पे हमको चाहिए नोट। क्या चाहिए? नोट। तो ये बताइए आई के साथ क्या लगेगा? एम। सिंपल सेंटेंस पढ़ाए तो उसमें बताए थे ना ये जमा, बस सेम टू सेम वही, आई के साथ एम, यू, वी, दे, एक वचन संज्ञा, एक वचन संज्ञा, इस सब के साथ क्या लगेगा? एक वचन, एक बहुवचन, बहुवचन संज्ञा, इस सब के साथ क्या लगेगा? और नहीं, और ही, सी, इट, एक वचन संज्ञा, एक वचन संज्ञा, इस सब के साथ क्या लगेगा? इज। तो ये हो गया आपका नोट, इसके हिसाब से भरती है। तो सी के साथ क्या होगा? इज होगा, तो सी इज हो गया। उसके बाद चाहिए भर्ब। भर्ब का चौथा रूप, तो भर्ब क्या? बनाना क्या होता है? कुक माने खाना बनाना होता है, ठीक है। खाना बनाने के लिए कुक का इस्तेमाल किया जाता है, तो कुक का बिफोर क्या होगा? तो COKING, कुकिंग, ठीक है। हैं? क्या करा? हाँ, उसके बाद ये हो गया भर्ब ना, सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस बिफोर। अब चाहिए क्या चीज? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का क्या होगा? फूड। तो सी इज कुकिंग फूड, ये हो गया। अब इसका आप चारों बना सकते हैं। हाँ, 5 गो, चलिए बनाइए 5। इसका 5 सेंटेंस बना दीजिए। तो ये हो गया पॉजिटिव का ना,
इसको आराम से वह खाना बना रही है। तो ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया सब्जेक्ट। इससे इसके हिसाब से इसको भर देना है। ये हो गया आपका निगेटिव ना। निगेटिव में सिर्फ क्या लगेगा, नॉट लग जाएगा अलग से। वह खाना नहीं बना रही है तो क्या होगा, पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वह हो गया सी, उसके बाद इज एम आर में से इज लगेगा, इज, उसके बाद नॉट, उसके बाद V4 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी इसके हिसाब से भर देना है। नहीं, इंटीग्रेटिव में इज एम आर पहले आ जाएगा, इज एम आर इंटीग्रेटिव में क्या होगा, पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या वह खाना बना रही है, तो क्या होगा, इज हो जाएगा पहले, और इज होगा तो इज किसके हिसाब से होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है, सी, और सी के साथ क्या लगता है, इज, इसलिए इज पहले आएगा, उसके बाद सी, उसके बाद V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका इंटीग्रेटिव और नेगेटिव दोनों, इंटीग्रेटिव और नेगेटिव दोनों, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वह खाना नहीं बना रही है, तो क्या लगेगा, तो पहले इज लगाना है, तो सी है इसलिए इज लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद V4 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी इस पे खाली भरते जाना है। नहीं, WH में क्या होगा, WH प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। WH जिसका जवाब ये में नहीं दे सकते, वो खाना कैसे बना रही है। तो यहाँ पे बनाना वर्ब हो गया, बनाने का काम हुआ कर रही है तो ये सब्जेक्ट हो गया, क्या बना रही है तो खाना बना रही है तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये हो गया आपका WH। पहले आपको WH भरना है, तो WH हो गया आपका हाउ, उसके बाद इज एम आर सब्जेक्ट के हिसाब से, तो सी है इसलिए क्या लगेगा, इज, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद V4 प्लस ऑब्जेक्ट। हाउ इज सी कुकिंग फूड, वह खाना कैसे बना रही है ना। अगला है आपका WH निगेटिव। WH निगेटिव में क्या होगा, WH प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट लग जाएगा, क्या लग जाएगा, नॉट। वह खाना क्यों नहीं बना रही है, क्यों नहीं बना रही है, तो आपका WH भी है और निगेटिव भी है, तो पहले WH हो गया, उसके बाद इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये हो गया आपका नोट, नोट भी उतार लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। तो जैसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखे थे ना, टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब देखे थे, तो इसमें भी हमको देखना है टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब, टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब, टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब यानी समय सूचक शब्द, समय सूचक क्रिया विशेषण, समय सूचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो इसको लिखिए। तो नाउ का मतलब क्या होता है, अब या अभी, अब या अभी। नाउ का मतलब क्या होता है, अब या अभी। तो ये जो नाउ है इसका यूज जो है हमेशा ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर पहचानना है कि जो सेंटेंस है वो किस टेंस में है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है। अगर नाउ लिखा है तो समझिए वो पूरा पूरा सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक ना, जैसे अगर लिखना चाहते हैं सी स्लिप्स नाउ, सी स्लिप्स नाउ, तो ये गलत है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट प्लस V5 का इस्तेमाल किया गया, सब्जेक्ट प्लस V5 का इस्तेमाल किया गया, तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या हो गया, तो यानी ये सेंटेंस गलत है। क्यों, क्योंकि नाउ जो है इसके साथ हमेशा हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करना है। तो इसको लिखेंगे सी इज स्लीपिंग नाउ, सी इज स्लीपिंग नाउ, सी स्लीपिंग नाउ, तो ये आपका सही होगा, यानी वो अभी सो रही है, वो अभी सो रही है। तो यहाँ नाउ लगा है, इसका मतलब पूरा पूरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक ना, एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, वर्तमान में। एट प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, वर्तमान में, वर्तमान या वर्तमान समय में ना, यानी अभी का बात हो रहा है, वर्तमान में। तो वर्तमान में एट प्रेजेंट, इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। इसको ऐसे लिख सकते हैं, he is teaching math at present, he is teaching math at present। ठीक ना, यानी अभी जो है वर्तमान में वो क्या पढ़ा रहे हैं,
मैथ पढ़ा रहे हैं, ही इज टीचिंग मैथ, वो मैथ पढ़ा रहे हैं अभी वर्तमान में एट प्रेजेंट। ठीक है, तो एट प्रेजेंट लगा है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एट द मोमेंट, एट द मोमेंट का मतलब क्या होता है, इस पल या उस पल, इस पल, ठीक है, या उस पल भी बोल सकते हैं, इस पल या उस पल, एट द मोमेंट यानी अभी, अभी इसी पल, अभी इसी पल वो क्या कर रहा है या क्या कर रही है। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, सी इज वॉशिंग क्लॉथ्स एट द मोमेंट, एट द मोमेंट, एट द मोमेंट लगा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होना चाहिए ना। सी इज वॉशिंग क्लॉथ्स एट द मोमेंट यानी अभी जो है इस पल वो क्या कर रही है, कपड़ा धो रही है ना। तो सी इज वॉशिंग क्लॉथ्स एट द मोमेंट, तो एट द मोमेंट लगा रहा है तो हम समझेंगे कि वो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। किसमें है, ये आपका चौथा, दिस मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग का मतलब आज सुबह या इस सुबह, मतलब अभी इसका बात हो रहा है, अभी आज अभी अभी भी सुबह हुआ है ना जी, तो इस सुबह या आज सुबह भी बोल सकते हैं इसको, इस सुबह या आज सुबह, आज सुबह या अभी सुबह भी बोल सकता है। ठीक है, अभी सुबह। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है, दे आर प्रेइंग गॉड, दे आर प्रेइंग गॉड दिस मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग, आज सुबह जो है वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, दे आर प्रेइंग गॉड दिस मॉर्निंग। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट प्लस इजमार प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, क्यों, क्योंकि दिस मॉर्निंग है, दिस मॉर्निंग का इस्तेमाल किसमें होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। करेंटली, करेंटली का मतलब क्या हुआ, अभी अभी, करेंटली का मतलब अभी अभी या वर्तमान में भी बोल सकते हैं, हिंदी के लिए यूज तो होगा, करेंटली कोई इस्तेमाल कर लेगा, कोई एट द मोमेंट इस्तेमाल कर लेगा, कोई नाउ इस्तेमाल कर लेगा, लगभग मीनिंग लगभग सबका क्या है, प्रेजेंट में है, क्या है, तो करेंटली मतलब अभी अभी, अभी अभी, या फिर सिर्फ अभी भी बोल सकते हैं, सिर्फ अभी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसको क्या बना सकते हैं, पहले भी यूज कर सकते हैं, करेंटली, करेंटली ही इज प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट, अभी जो है वो क्रिकेट खेल रहा है, अभी वो क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। जैसे दिस मॉर्निंग का इस्तेमाल किया उस तरह दिस इवनिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं। तो ये सारा चीज देखिएगा, जहां नजर आए तो समझ जाइएगा ये क्या है, ये सब जहां भी नजर आएगा समझ जाइएगा ये सब जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही है सेंटेंस। जिस सेंटेंस में नाउ नजर आए समझ जाएंगे, नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, ठीक है, दिस मॉर्निंग, करेंटली और दिस इवनिंग, ये जहां भी नजर आए समझ जाइएगा कि वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। जब आपको समझ में आए कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है तो सारा का सारा रूल जो है वो किसका लगेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है, हो गया। अब आगे देखिए, some verbs, some verbs which are not used in present continuous tense. कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कभी इस्तेमाल होते ही नहीं, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल नहीं होते हैं, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कौन कौन वर्ब होता है लिखिए, चलिए। तो ये सारे जो वर्ब हैं वो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज नहीं होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज होता ही नहीं है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसका यूज किया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारे वर्ब होते हैं लेकिन जो जनरली ज्यादा यूज होता है ये सब जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं होना चाहिए। सी मतलब क्या होता है, देखना, ठीक है, हियर मतलब सुनना, सब वर्ब है ना जी। स्मेल मतलब सूंघना, क्या होता है, सूंघना। नोटिस मतलब नोटिस करना, नोटिस सूचना वाला सूचना नहीं, नोटिस नोटिस करना मतलब उसको क्या बोल सकते हैं, क्या होता है नोटिस करना मतलब, हाँ ध्यान देना या किसी को इंगित करना। ठीक है, टेस्ट मतलब स्वाद करना,
स्वाद करना, लुक मतलब देखना, लव प्यार करना, हेट मतलब नफरत करना, हेट मतलब क्या होता है, नफरत करना, लाइक पसंद करना, एडमिट मतलब मानना, मैं यह बात को मानता हूँ, क्या बोलता है, मैं इस बात को मानता हूँ, तो आई एडमिट इट, मानना, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, रिफ्यूज मतलब मना करना, मना करना, डिनाई मतलब इनकार करना, वांट चाहना, थिंक सोचना, सब वर्ब है, रिमेम्बर याद करना, फॉरगेट मतलब भूलना, बिलीव विश्वास करना, नो जानना, और इमेजिन मतलब कल्पना करना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, अगर हम लिख रहे हैं कि कोई भी इसमें से ले लीजिए, कैसे लिख रहा है, आई एम लविंग यू, आई एम लविंग यू, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है, गलत है, क्योंकि लव का इस्तेमाल हम लोग कंटिन्यूअस में नहीं कर सकते हैं, लव का इस्तेमाल कंटिन्यूअस में नहीं कर सकते हैं। अब इसको लिखना पड़ेगा आपको, आई लव यू, यानी इसको आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल करना पड़ेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको इस्तेमाल करना होगा, ये आपका सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है आप लोग को कि कभी भी ऑप्शन में अगर लविंग दिया है तो उसको नहीं लगाना है, क्योंकि लव का इस्तेमाल प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करना ही नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं करना है, तो उसका इस्तेमाल किस में करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, लिखे गए यू आर नोइंग मी, तो बोलते तुम मुझे जान रहे हो, हिंदी में तो बोलने के लिए बोलिए देते हैं, तुम मुझे जान रहे हो, तो इसका मतलब तो ये निकलेगा यू आर नोइंग मी, तुम मुझे जान रहे हो, तो हमको लगेगा कि ये सही है, लेकिन ये सही नहीं है। क्यों, क्योंकि नो का इस्तेमाल हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं करना है, नो का इस्तेमाल प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं करना, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना पड़ेगा, यू नो मी, तुम मुझे जानते हो, भले हिंदी में तुम मुझे जान रहे हो लिख रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी में आपको क्या बोलना पड़ेगा, यू नो मी। ठीक है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको बनाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। जैसे आई एम, अगर कहे आई एम, आई एम रिमेम्बरिंग, आई एम रिमेम्बरिंग माई लेसन, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ, मैं अपना पाठ, तो हिंदी में बोलने के लिए तो बोलबे करता मैं अपना पाठ याद, लेकिन अंग्रेजी में आपको इसको कंटिन्यूअस में नहीं बना सकते हैं, इसको कंटिन्यूअस में नहीं बना सकते, ये रिमेम्बरिंग नहीं होगा, ये तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये आपका क्या है, गलत है, इसको आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाना पड़ेगा, आई रिमेम्बर, आई रिमेम्बर माई लेसन, मैं अपना पाठ याद करता हूँ, तो ये सही होगा। ठीक है, तो बाकी सबका जितना भी है सबका बिफोर नहीं बना सकते हैं, बिफोर नहीं बना सकते हैं, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, सबका इस्तेमाल हमको किसमें करना पड़ेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, तो ये भी आपको ऑब्जेक्टिव पकड़ने में मदद करेगा, ये जितना भी वर्ब देखेंगे तो समझ जाएंगे कि इसको हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही इस्तेमाल करना है, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग देख लिए हैं, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देख लिए हैं, हम लोग देखना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, किसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, तो जिस तरह सबका डिफिनेशन था इसका भी होगा, जिस वाक्य के अंत में
मुख्य क्रिया के साथ, मुख्य क्रिया के साथ क्या लगा हो, चुका है, चुकी है, चुके हैं, अथवा अथवा या है, ठीक है, ई है, ठीक है, ए है, ऐसे रहेगा, ठीक है। तो उससे प्रेजेंट परफेक्ट उसे ठीक है। जिस वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ क्या लगा हो, चुका है, चुकी है, चुके हैं, अथवा या है, ई है, ए है, ये सब लगा है तो हम समझेंगे कि वो किस टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, ठीक है। जैसे लिखा है वह गीत गा चुका है, वह गीत गा चुका है। ये ऐसे भी हो सकता है कि वह गीत गाया है, ऐसे भी हो जाएगा, वह गीत गा चुका है, वह गीत गाया है, दोनों सेम चीज है। देखिए इसमें चुका है लगा है और इसमें या है लगा है, तो ये दो तरीका से हम समझेंगे कि वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। इसमें हैव या हैज का इस्तेमाल करते हैं तो इसका हो जाएगा ही हैज भीतरी सिंग सैंग संग, ही हैज संग ए सॉन्ग, ठीक है। सेम चीज है इसका भी होगा ना, ही हैज संग ए सॉन्ग, पहले इतना लिखिए। तो ये हो गया आपका डिफिनेशन, ठीक। अब देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर पहले पॉजिटिव का क्या होगा, तो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, प्लस में यहाँ पे क्या लगेगा V3 और प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपका हो गया स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे वे लोग क्या हुआ, कोई भी बताओ भर, वे लोग खाना खा चुके हैं, वे लोग खाना खा चुके हैं, वे लोग खाना खा चुके हैं। या इसको ऐसे, और अगर या लगा के बनाना तो कैसे होगा, इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, हाँ ऐसे मतलब वे लोग खाना खाए हैं, ठीक है। ऐसे भी होगा, समझ आएंगे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या है, या है, ये है, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये हमारा क्या हो जाएगा, भाग खाने का काम कौन कर रहा है, वे लोग, तो ये हो गया सब्जेक्ट, क्या खा रहे हैं, खाना, ऑब्जेक्ट, बस क्या करना है यहाँ पे भर देना। भरने के लिए आपको नोट चाहिए, नोट आप लोगों को पता होगा भाई, इसके साथ क्या लगेगा, आई, वी, यू, दे और बहुवचन संज्ञा, इन सभी के साथ आपको हैव का इस्तेमाल करना है, किसका इस्तेमाल करना, और ही, सी, इट और एक वचन संज्ञा, एक वचन संज्ञा, इन सभी के साथ आपको इस्तेमाल करना है हैज का, ठीक ना। तो यहाँ पे है वे लोग, पहले सब्जेक्ट भरना है तो क्या होगा, वे लोग का दे, दे के साथ क्या लगेगा, हैव, क्या लगेगा हैव, तो दे हैव हो गया। उसके बाद चाहिए भर, भर हमारा क्या खाना ईट होता है, इसका भीतरी क्या होता है, ईट एट ईटन, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट हमारा भोजन है तो क्या होगा फूड, दे हैव ईटन फूड। चलिए इसका 6 को बनाइए फटाक से, पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, WH,
तो ये हो गया पॉजिटिव, वे लोग खाना खा चुके हैं। ये हो गया निगेटिव, वे लोग खाना नहीं खा चुके हैं या नहीं खाए हैं। हाँ, और ये हो गया इंटरोगेटिव, क्या वे लोग खाना खाए हैं, जिसका जवाब हम यस नो में दे सकते हैं, जिसका जवाब हम यस नो में दे सकते हैं। और ये हो गया इंटरोगेटिव और निगेटिव, क्या वे लोग खाना नहीं खाए हैं। ठीक है, ये हो गया आपका WH, क्या हो गया WH। ठीक है, जिसका जवाब यस नो में नहीं दिया जा सकता, वे लोग खाना कब खाए हैं ना, और वे लोग खाना क्यों नहीं खाए हैं, WH निगेटिव। ये हो गया आपका नो। तो इस तरह से इस पे आपको कोई भी सेंटेंस बन जाएगा ना। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, पता है। तो ये हो गया आपका डिफिनेशन, स्ट्रक्चर, नोट। अब इसमें भी हम लोग देख लेते हैं टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब। हाँ, टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब, ठीक है। ये हो गया आपका टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल होता है, ठीक है, जिसका प्रयोग आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नजर आएगा आपको। एवर, एवर का मतलब होता है कभी, ठीक है। नेवर का मतलब कभी नहीं, कभी नहीं। ऑलवेज हमेशा। ओकेजनली मतलब अक्सर। ऑफन का मतलब भी अक्सर। सेवरल टाइम मतलब अनेक बार या बहुत बार। ऑलरेडी मतलब पहले से ही, पहले से ही। एट, एट का मतलब अब तक। जस्ट मतलब अभी। रिसेंटली मतलब हाल ही में, हाल ही में। सो फार मतलब अब तक। अप टू नाउ, अप टू नाउ का मतलब भी अब तक होगा, अब तक या अभी तक। अप टू द प्रेजेंट का मतलब और अभी, अब अप टू द प्रेजेंट मतलब वर्तमान समय तक, वर्तमान समय तक। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक्स का मतलब होता है पिछले कुछ सप्ताह के दौरान, पिछले कुछ सप्ताह के दौरान, पिछले कुछ सप्ताह के दौरान। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स का मतलब होता है पिछले कुछ वर्षों के दौरान या कुछ सालों के दौरान। दौरान। तो ये हो गया आपका टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रयोग होता है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में वैसे सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं जिसमें कोई काम जो है अभी अभी तुरंत समाप्त हुआ है, तुरंत समाप्त हुआ है और उसका असर अभी तक है, ठीक है। यानी काम जो है समाप्त हो चुका है लेकिन उसका असर अभी तक है, माने हाल ही में कोई काम हुआ है, ठीक है। इन सभी का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको नजर आएगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग पढ़े थे ऑलवेज जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी इस्तेमाल होता है, पढ़े थे। ओकेजनली जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी इस्तेमाल होता है। ऑफन जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी इस्तेमाल होता है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी इस्तेमाल होता है। तो अब कैसे पता चलेगा, अब तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि ऑलवेज है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। कैसे पता चलेगा कि ऑलवेज है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, ठीक है। तो जब ये नजर आए तो इसके अलावा हमको स्ट्रक्चर भी तो मालूम है। जब देखेंगे कि ऑलवेज है, कंफ्यूजन हो रहा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो फिर बाकी देखेंगे बाकी सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया है। नहीं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, इस्तेमाल करते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट में आपका नजर आएगा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैड, और यहाँ पे आपको क्या नजर आएगा, V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब मान लीजिए यहाँ पे भी ऑलवेज है और यहाँ पे भी ऑलवेज है, तो फिर ठीक है, ऑलवेज है तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी तो हमको याद है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर देखेंगे कि स्ट्रक्चर किस चीज का इस्तेमाल किया गया है। देखेंगे कि वर्ब 3 इस्तेमाल किया तो समझ जाएंगे वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। देखेंगे कि V1 या V5 इस्तेमाल किया गया तो क्या है,
वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो उसके हिसाब से रूल लगाएंगे, ठीक ना। बोलो जी। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस खत्म, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस खत्म, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खत्म। आप लोग कितना खत्म किए वो आप लोग समझिए, हम तो खत्म कर दिए। अगला क्या है, और ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, किसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? तो जिस वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ ता रहा है, पी रही है, ते रहे हैं, ठीक है, जिस वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, अथवा रहा है, रही है, रहे हैं, समय के साथ लगा, समय के साथ लगा, समय के साथ लगा, उससे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, कहने का मतलब है कि मुख्य क्रिया के साथ क्या लगा रहना चाहिए, ता रहा है, ती रहे है, ते रहे, ठीक है। जैसे वह क्रिकेट खेलता रहा है, वह क्रिकेट खेलता रहा है, तो यहाँ लेके ता रहा है लगा है ना, ता रहा है ना, समय नहीं है, समय नहीं दिया है, लेकिन फिर भी ता रहा है लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाना है, समझ में आ रहा है। फिर भी इसको किसमें बनाना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। या फिर ऐसे भी हो सकता है, वह 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा है, वह 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा है, यहाँ पे ता रहा है, ती रहे, ये नहीं नजर आ रहा है, यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, रहा है, रही है, तो रहा है, रही है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, लेकिन हमको यहाँ देखना पड़ेगा, यहाँ टाइम दिया है, क्या दिया है, टाइम दिया है, तो इसको भी किसमें बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ये ऐसे भी हो सकता है, वह 2 घंटों से क्रिकेट खेलता रहा है, ठीक है, वह 2 घंटों से क्रिकेट खेलता रहा है, तो यहाँ पे भी ता रहा है लगा हुआ है, तो कहने का मतलब ये है, अगर ता रहा है लगा हुआ है, समय नहीं दिया है, ठीक है, ता रहा है लगा हुआ है, समय नहीं दिया है, तभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाना है। अगर रहा लगा हुआ है, समय नहीं दिया है, तो फिर कंटिन्यूअस में। अगर सिर्फ रहा है लगा हुआ है, तो समय नहीं दिया तो कंटिन्यूअस में, लेकिन रहा के साथ क्या लग रहा है, समय लगा हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। आइए, तो ता रहा है लगा हुआ है, ये है, उसके साथ समय भी आ सकता है, कभी कभी समय नहीं भी आ सकता है, तो इसको ता रहा है लगा है, तो इसको हमेशा किसमें बनाएंगे, प्रेजेंट। समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये सिर्फ रहा है लगा हुआ, समय नहीं दिया हो, तो किसमें बनाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो हम लोग पढ़े, सब्जेक्ट प्लस सीजर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर इसके साथ समय दे दिया तो फिर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाना है। बोलो, समझ में आ गया, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आप तो सब कुछ सीख गया है। आइए, अब सिर्फ ये देखना है कि फोर असिस होता कहाँ है इस्तेमाल, ठीक ना। बाकी हमेशा यहाँ ध्यान देना है कि सब्जेक्ट के बाद बिन आएगा और नॉट के बाद बिन आएगा, ये जो बिन है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा और नॉट के बाद आएगा,
ठीक है, बाकी सब आप लोगों को बैठाने आता है, कैसे बैठाना है, कैसे बनाना है। हाँ, यूजेस ऑफ 4 और 6, 4 और 6 का प्रयोग कहाँ होता है? ठीक है, देखिए, तो यूज ऑफ 4 एंड सिंस, 4 का इस्तेमाल कहाँ होता है? 4 इज यूज बिफोर इनडिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। इनडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, अनिश्चित समय अवधि, अनिश्चित समय अवधि, यानी जो समय जो है वो निश्चित ना हो, समय जो है निश्चित ना हो। और सिंस का प्रयोग जो है वो डिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, यानी निश्चित समय अवधि के लिए, निश्चित समय अवधि। तो यहाँ तक तो नहीं समझ में आया होगा कि निश्चित क्या होता है, अनिश्चित क्या होता है। ठीक है, जैसे 30 मिनट है, 30 मिनट, 30 मिनट जो है, 30 मिनट जो है वो निश्चित समय है कि मैं 30 मिनट से पढ़ रहा हूँ, ये निश्चित है? कहाँ से निश्चित है 30 मिनट? तो 30 मिनट का मतलब हो गया कि वो 2:30 भी हो सकता है, या फिर 2:30 से 3 बजे तक ऐसे भी हो सकता है, 3:30 से 3-4 बजे तक ऐसे भी तो हो सकता है। वो तो समय निश्चित नहीं है कि कब से पढ़ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए एक आराम से अगर समझना है इसको बढ़िया से, तो ये समझने का एक तरीका ये हो सकता है कि जो भी समय हो, ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, जो समय अपने समूह में, जो समय अपने समूह में सिर्फ एक बार आता है, सिर्फ एक बार आता हो, ठीक है, उसके पहले सिंस का प्रयोग करना है। क्या इस्तेमाल करना है? सिंस का प्रयोग करना है, यानी वो निश्चित है, वो क्या है? निश्चित है। ठीक है, जो समय अपने समूह में सिर्फ एक बार आता है, ठीक है, उसके पहले सिंस का प्रयोग करना है, सिंस का प्रयोग करना है, अन्यथा 4 का प्रयोग करना है, अन्यथा 4 का प्रयोग करना। अभी भी समझ में नहीं आया होगा तो समझिए बात को। देखिए, जो समय अपने समूह में, अपने समूह का मतलब क्या होता है? जैसे हम बात कर रहे हैं 2 घंटा का, कितना का बात कर रहे हैं? 2 घंटा। तो 2 घंटा जो है वो घड़ी में अगर यहाँ 12 है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 2 घंटा आपका जो समय है वो कहाँ कहाँ आ सकता है? 2 घंटा 12 से 2 के बीच में भी तो 2 घंटा होता है, 2 से 4 के बीच में भी तो 2 घंटा आएगा, 4 से 6 के बीच में भी तो 2 घंटा आएगा। तो ये जो ये घंटा है, घंटा का ये समूह हो गया, इस समूह में वो एक बार आ रहा है, नहीं ना आ रहा है? जो समय अपने समूह में सिर्फ एक बार आए, तो ये एक बार आ रहा है 2 घंटा, नहीं ना आ रहा है? 2 घंटा इसके इसके बीच में भी आ सकता है, यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, यहाँ से यहाँ भी 2 घंटा आ सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ दिया है 5 दिन, क्या दिया है? तो दिन का जो समूह होता है वो क्या होता है? संडे से लेकर के और सैटरडे तक, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ये ना होता है दिन। अब इस दिन में 5 दिन, कितना है? 5 दिन, 5 दिन आपका 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ से यहाँ तक हो सकता है। फिर यहाँ से अगर 1, 2, 3, 4, 5, यानी यहाँ से लेकर फिर यहाँ तक भी हो सकता है। यानी अपने समूह में एक बार आएगा, बहुत बार ना आ रहा है। तो जो बहुत बार अपने समूह में आएगा तो समझिए कि वो अनिश्चित समय अवधि है। क्या है? और उसके पहले क्या लगाना है? 4 लगाना है। क्या लगाना है? 4 लगाना है। ठीक है, जैसे 2 मंथ दिया है, अब 2 मंथ का समूह क्या हो जाएगा? जनवरी से दिसंबर, मंथ का समूह क्या हो जाएगा? जनवरी से लेके कहाँ तक होगा? यह ना महीना होता है। अब 2 महीना में, अब 2 महीना कहाँ से कहाँ आएगा? जनवरी से मार्च के बीच में नहीं आएगा 2 महीना, अब मार्च से मई के बीच में 2 महीने नहीं आएगा। तो ये बार बार आ रहा है, 2 महीने क्या हो रहा है? बार बार आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है? अनिश्चित समय अवधि, यानी जो समय अपने समूह में, इसका समूह क्या है? जैसे मंथ का समूह क्या है? जनवरी फरवरी। दिन का समूह क्या है? संडे मंडे। घंटा का समूह क्या है? 1 बजे, 2 बजे, 3 घंटा, 12 समय जो घड़ी है उसका वही ना होगा उसका समूह। तो उसके समूह में जो बार बार आए वो क्या होगा? अनिश्चित समय अवधि। और जो एक बार आए, जो एक बार का मतलब क्या होगा? जैसे देखिए 5 o'clock, 5 o'clock यानी 5 बजना, 5 बजना घड़ी में क्या बार बजता है?